बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। महाराज प्रथु ने पूछा, मुनि श्रेष्ठ, कार्तिक का व्रत करने वाले व्यक्ति के लिए जिस महान फल की प्राप्ति बताई गई है उसका वर्णन कीजिए। किसने इस व्रत का अनुष्ठान किया था? तब देवऋषि नारद जी कहते, राजन, आसीत सयद्रि विषय कर विरह पूरे पुरा ब्रह्मणोदरम वित्कस्थे धर्म दधेति विस्तृता विष्णु व्रत करह सम्यक विष्णु पूजाराज सदा द्वादक्षराज विद्यायाम। इस प्रकार से जो है देवऋषि नारद बताते, राजन, पूर्व काल की बात है। सह्य पर्वत पर करवीरपुर में धर्मदत्त नाम के एक धर्मज्ञ ब्राह्मण रहते थे, जो भगवान विष्णु का सदैव व्रत करने वाले, भली भांति श्री भगवान विष्णु की पूजा में सर्वदा लगे रहने वाले थे। वे द्वादक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का निरंतर जप किया करते। अतिथि का सत्कार उन्हें विशेष प्रिय था। एक दिन कार्तिक मास में श्री हरि के समीप जो है नारायण जागरण करने के लिए वे भगवान के मंदिर की ओर चले। उस समय एक पहर रात बाकी थी। भगवान के पूजन की सामग्री साथ लिए हुए जाते हुए ब्राह्मण ने मार्ग में देखा कि भयंकर राक्षसी आ रही है। उसकी आवाज़ बड़ी डरावनी थी। टेढ़ी मेढ़ी डालियाँ, लपलपाती जीव्या, धसे हुए लाल नेत्र, निर्वस्त्र शरीर, लंबे लंबे होंठ, घर घर शब्द यह उसका हुलिया था। उसे देख करके ब्राह्मण देवता घबरा गए और सारा शरीर कांपने लगा। उन्होंने साहस करके पूजा की सामग्री जल से ही उस राक्षसी के ऊपर रोषपूर्वक प्रहार किया। हरि नाम का स्मरण करके तुलसी दल मिश्रित जल से उसको छींटा दिया, इसलिए उसका सारा पातक नष्ट हो गया। अब उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई दूरदर्शा का स्मरण हो आया। उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम किया और इस प्रकार का, हे ब्राह्मण, में पूर्व कर्म जन्म के कर्मों से कुपरिणाम वश इस दशा को पहुँची हूँ। अब कैसे मुझे इस उत्तम गति प्राप्त होगी? राक्षसी को अपने आगे प्रणाम करते देखकर, पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का वर्णन करते देख करके ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ और वे उससे कहने लगे कि किस कर्म के फल से तुम इस दशा को पहुँची हो, कहाँ से आई हो, तुम्हारा क्या नाम है तथा तुम्हारा आचार व्यवहार क्या है, ये सारी बातें मुझे बताओ। वह कलह कहने लगी, है ब्राह्मण देवता, मेरे पूर्व जन्म की बात है। सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। मैं उन्हीं की पत्नी थी। मेरा नाम कलह था। मैं बड़े भयंकर स्वभाव की स्त्री थी। मैंने बचपन से ही कभी अपने पति का भला नहीं किया, उन्हें कभी मीठा भोजन नहीं परोसा, सदा उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया। कलह झगड़ा मुझे विशेष प्रिय था। जब तक मैं उससे झगड़ा न कर लूँ अपने पति से, मुझे भोजन हजम नहीं होता था। सदैव मुझसे झगड़ा करती रहती, जिस कारण वो ब्राह्मण देवता, मेरे पति देवता, मुझसे दुखी रहते हैं। अंततः गत्वा मेरे पति ने दूसरी स्त्री से विवाह करने का विचार किया। तब मैंने विष खा करके अपने प्राणों का त्याग कर दिया। फिर यम के दूत आए, मुझे बांध करके पीटते हुए यमपुरी में ले गए। यमराज ने मुझे देख करके चित्रगुप्त से पूछा, चित्रगुप्त देखो तो सही, इसने कैसा कर्म किया है, इसे शुभ कर्म का फल मिलेगा या अशुभ का? चित्रगुप्त ने कहा, धर्मराज, इसने तो कोई शुभ कर्म किया ही नहीं। यह स्वयं अकेली मिठाई खा जाती थी और अपने पति को उसमें से कुछ भी नहीं देती थी, इसलिए अकेली ही भोजन करती थी। स्वादिष्ट भोजन बना करके स्वयं ही उस पकवान को अकेली खा जाती थी, इसलिए इसे शुक्र की योनि में डाल दिया जाए। यह अपनी विष्ठा खाते हुए जीवन धारण करे। सदा अपने स्वामी से द्वेष किया है, सर्वदा कलह किया है, इसकी प्रवृत्ति रही है, इसलिए है शुक्र सुवर की योनि में जन्म ले और विष्ठा का भोजन करते हुए समय व्यतीत करे। जिस बर्तन में भोजन बनाया जाता है उसी में हमेशा खाया करती थी। अतः उस दोष के प्रभाव से यह अपनी ही संतान का भक्षण करने वाली बिल्ली की योनि को भी प्राप्त हो तथा अपने स्वामी को निमित्त बना करके इसने आत्मघात किया है। यह अत्यंत निंदनीय स्त्री कुल काल तक प्रेत शरीर में भी निवास करे। दूतों के साथ इसको यहाँ से मरु प्रदेश में ले जाओ, जहाँ लंबे समय तक प्रेत का शरीर धारण करके रहे। इसके बाद ये पापिनी 3 योनियों का भी कष्ट भोगेगी। कला कहती है, ब्राह्मण देवता, मैं वही पापिनी कलहा हूँ। प्रेत के शरीर में आए हुए मुझे 500 वर्ष बीत गए। मैं सदा ही अपने कर्म से दुखित तथा भूख प्यास से पीड़ित रहती हूँ। एक दिन भूख से पीड़ित होकर के मैंने बनिए के शरीर में, एक वैश्य के शरीर में प्रवेश किया। उसके साथ दक्षिण देश में कृष्ण और वेणी के संगम पर आई। आने पर जो ही संगम के किनारे खड़ी हुई, तो ही उसे उस बनिए के शरीर से भगवान शिव और विष्णु के पास सद निकले।
उन्होंने मुझे बलपूर्वक दूर भगा दिया। हे ब्राह्मण देवता, तब से मैं भूख का कष्ट सहन करते हुए इधर उधर भटक रही हूँ। इतने में ही आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ी। आपके हाथ में तुलसी मिश्रित जल का संसर्ग पा करके मेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। हे ब्राह्मण देवता, मुझ पर कृपा कीजिए और बताइए मैं इस प्रेत शरीर से कैसे से और भविष्य में प्राप्त होने वाली भयंकर 3 योनियों से कैसे मुक्त हो जाऊँ। देवर्षि नारद जी कहते, राजन, कलह की ये बातें सुन करके द्विज श्रेष्ठ धर्मदत्त को उसके कर्मों के परिणाम का विचार करके बड़ा आश्चर्य और दुख भी हुआ। उसकी गलानी देख करके उसका हृदय करुणा से द्रवित हो उठा और ये बहुत देर तक सोच विचार करके कहने लगे। इति श्री पद्म पुराण अंतर्गत कार्तिक मास में 19वां अध्याय संपूर्णम। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री गौ माता की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे।